आप सभी को नमस्कार। होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। वेलकम बैक टू योर चैनल ड्रीम डोज। फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यूनिट, इकाई, मात्रक, जो भी आप बोल लो, ठीक है, वो आज हम करेंगे। चीज़ों को थोड़ा समझ भी लेंगे, किस तरीके से चीज़ें बनी हैं और क्यों इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो के बाद आप अपने आप को एम्पावर्ड फील करोगे कि अगर इस चैप्टर से अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपका क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। हमने आपको प्रॉमिस किया है कि साइंस में आपको इतना एम्पावर्ड कर दिया जाए ताकि आप सिर्फ आंसर ही नहीं बल्कि उसके जो ऑप्शन है उससे भी एलिमिनेट करके आप जितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए आप इजिली कर लो। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले देखो, जो अगर लूसेंट अगर देखोगे, ठीक है, तो लूसेंट हिंदी इंग्लिश, ठीक है, दोनों में कंटेंट थोड़ा थोड़ा डिफर है। ठीक है, थोड़ा कहीं ज़्यादा दिया है, थोड़ा कहीं, तो हम दोनों को पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए लूसेंट भी हम पढ़ते हैं और लूसेंट का हम पेज बाय पेज भी हम आपको कराएंगे। बट पहले हम वो करवा देते हैं जिससे आपका एग्जाम पहले आराम से निकल जाए। उसके बाद लूसेंट का भी पेज बाय पेज आपको करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा बेस बनाते हैं, उसके बाद सब चीज़ आपके लिए लिखा हुआ है। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है उसको आपको बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ भी है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मात्रक, ठीक है, इकाई या यूनिट। ठीक है, आखिर ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो जैसे हम बोलते हैं कि 2 लीटर या 2 मीटर, तो ये दो जो है आपका, ये तो आपका मैग्नीट्यूड है, मतलब आपका वैल्यू हो गया। ठीक है, बट दो क्या, जैसे दुकान में आप गए, आप क्या बोलोगे? दो। दो मतलब क्या क्या? 2 लीटर, 2 kg, 2 मीटर। तो जो आप देख रहे हो 2 लीटर, तो लीटर क्या है? एक यूनिट है। मीटर क्या है? एक यूनिट है। केजी क्या है? एक यूनिट है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि यूनिट क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप जैसे कि 2 लीटर लिखा, मैंने 2 kg लिखा, या मैंने 2 मीटर लिखा, तो ये क्या है? आपकी यूनिट है और ये होता है आपका वैल्यू, जिसको हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। अब जो ये यूनिट है 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है आपका मूल मात्रक, जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, और एक होता है आपका डिराइव्ड यूनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं व्युत्पन्न, ठीक है, मात्रक। तो एक होता है आपका फंडामेंटल यूनिट और दूसरा होता है आपका डिराइव्ड यूनिट। तो सर डिफरेंट क्या है? जैसे कि देखिए, जो फंडामेंटल यूनिट जो होते हैं 7 होते हैं। पहला क्वेश्चन याद रखना, फंडामेंटल जो यूनिट होते हैं आपके वो 7 होते हैं, मूल मात्रक जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब यही 7 यूनिट से डिफरेंट यूनिट्स बनते हैं। अब बोलोगे सर वो कैसे? तो देखिए, जैसे कि हम लोग लिखते हैं क्या? एक्सेलरेशन, त्वरण। ठीक है, तो त्वरण का यूनिट क्या है? तो डायरेक्टली अगर मैं लिखूं, देखो, जैसे कि लिखूं मैं फोर्स क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या है आपका? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो जो आपका ये फोर्स है, ठीक है, ये क्या है? आपका डिराइव्ड यूनिट है। ठीक है, क्या है आपका? डिराइव्ड यूनिट है। जैसे कि देखो, अगर ये मैं सबसे पहले बताता हूँ कि आपको फंडामेंटल मूल, जैसे कि लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, विद्युत धारा हो गया, ठीक है, और ज्योति तीव्रता हो गया, जिसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, पदार्थ का परिमाण हो गया, जैसे हमको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं। तो ये जो सातों है, ये क्या है? आपका डिराइव्ड यूनिट। और इसी से, ठीक है, आपका क्या निकला है? आपका निकला है आपका जितने भी आपके ये सब क्या है? आपके फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, और इसी से क्या निकलता है? आपका ड्राइव यूनिट है। मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा आपको, ठीक है, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि देखिए, फोर्स इक्वल टू हम लोग लिखते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये जो फोर्स है, फोर्स आप कहीं इसमें देख रहे हो? ये सातों में से नहीं देख रहे हो? तो ये क्या है? ये एक ड्राइव यूनिट है। देखो, मास, ये क्या है? मास मतलब आपका द्रव्यमान, और ये क्या है? आपका एक्सेलरेशन। तो ये जो मास है, मास जो है, मास क्या है? मास जो है एक फंडामेंटल यूनिट से। क्यों? क्योंकि देखो, मास आपको यहाँ दिख रहा होगा, द्रव्यमान को ही हम लोग मास बोलते हैं। तो मास से ही तो ये, मास से ही तो आपका ये फोर्स बन रहा है, आपका ये बल बन रहा है। तो आपको बस इतना समझना है कि जो आपका जो फंडामेंटल यूनिट होते हैं उसको ही यूज करके पूरा का पूरा डिराइव्ड यूनिट बनाए जाते हैं। इसको हम और डिटेल में देखेंगे आगे चल के। बट सबसे पहले ये देखते हैं कि कितने तरीके का यूनिट्स होते हैं, जैसे जो कि इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेड है। एक होता है आपका CGS यूनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। ठीक है, एक होता है आपका MKS सिस्टम। ठीक है, ये होता है आपका, और एक होता है आपका FPS सिस्टम, और एक होता है आपका SI सिस्टम। जो इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है, ये देखो, MKS मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, FPS मतलब फुट, पाउंड, सेकेंड, और SI यूनिट जो ये 7 आपको दिया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए, CGS मतलब
सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, और FPS मतलब आपका फुट, ठीक है, पाउंड और आपका सेकेंड। ठीक है, समझ में आया? फुट मतलब समझ रहे हो, ये लंबाई का यूनिट होगा। पाउंड मतलब आपका वेट का, मतलब द्रव्यमान मास का होगा आपका। ठीक है, और सेकेंड मतलब टाइम का। बट जो इंटरनेशनल लेवल पे जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है वो है आपका SI यूनिट, जिसमें कि टोटल फंडामेंटल यूनिट कितने हैं? 7 है। और फंडामेंटल यूनिट से ही क्या बनते हैं? आपके ड्राइव यूनिट्स बनते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लंबाई का। लंबाई मतलब लेंथ, और इसका जो SI यूनिट होता है वो होता है आपका मीटर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब मास। मास का क्या होता है? अब याद रखना, किलोग्राम, ये मास है। ठीक है, वेट नहीं है, यहाँ भार नहीं है ये। ठीक है, उसके बाद होता है आपका टाइम। टाइम का क्या होता है? आपका समय का आपका होता है सेकंड। ठीक है, ताप, ताप का याद रखिएगा, टेम्परेचर जो होता है उसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है केल्विन। और केल्विन का जो स्केल है वो कभी नेगेटिव में नहीं होता है। बार बार ये बताता हूँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा टेम्परेचर का स्केल है जो कभी नेगेटिव में नहीं होता है। तो सेल्सियस ले लो, फ़ारेनहाइट ले लो, ये सब जो होते हैं नेगेटिव में होते हैं, पर केल्विन स्केल कभी नेगेटिव में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो एब्सोल्यूट जीरो जो होता है वो, चलो उसको आगे हम देखेंगे हीट वाले चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया विद्युत धारा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट, इसका जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। और आपका ज्योति तीव्रता, जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका जो यूनिट होता है वो है आपका कैंडेला। और एक जो होता है आपका क्या होता है? पदार्थ का परिमाण, उसको होता है वो होता है आपका मोल, जिसको हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये सातों का आपको यूनिट याद रखना है। इसको देखिए क्या से डिनोट किया जाता है वो भी एक बार आप जरूर देखिएगा। जैसे कि कैंडेला को CD और मोल को MOL। तो ये था आपका क्या? मूल मात्र, दैट मीन्स फंडामेंटल यूनिट। अब दो जो होते हैं, ठीक है, सप्लीमेंट्री होते हैं, संपूरक होते हैं। ठीक है, वो हो गए मेन फंडामेंटल यूनिट। दो आपको और याद रखेंगे जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं, संपूरक मूल मात्रक। एक होता है आपका प्लेन एंगल, समतल कोण, और एक होता है आपका सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल का जो होता है ये होता है रेडियन, और जो आपका सॉलिड एंगल है उसका होता है आपका स्टेरेडियन। ये इनके ये समझ में आया? अब नीचे क्या लिखा है? वो सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाया जाता है, ठीक है, उसे हम लोग डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं, या उसको व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हम लोग प्रकाश वर्ष यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग अभी समझेंगे अच्छे से। प्रकाश वर्ष यूज़ करते का प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्रकाश वर्ष की दूरी एक दूरी का मात्रक है। सबसे पहले तो आप ये समझना, जो प्रकाश वर्ष मतलब होता है आपका लाइट ईयर। तो पूछा जाता है कि लाइट ईयर जो है बेसिकली क्या का यूनिट है? तो ये याद रखना, दूरी का मतलब डिस्टेंस का यूनिट है। ठीक है, अब कुछ जो डिराइव्ड यूनिट है, ठीक है, जो डिराइव यूनिट है आप जैसे कि फोर्स, मैंने बताया था फोर्स क्या एक डिराइव यूनिट है। ठीक है, क्योंकि ये मास इनटू एक्सेलरेशन से बनता है। ठीक है, तो इसका जो याद रखिएगा, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है भौतिक मात्रा। ठीक है, तो फोर्स जो है आपका, जो बल जो है आपका, इसका CGS यूनिट में क्या होता है? तो डाइन होता है। और SI यूनिट में क्या होता है? मैंने अभी बताया था ना, CGS सेंटीग्रेड ग्राम सेकेंड। ठीक है, और SI यूनिट में क्या होता है आपका? ये न्यूटन होता है। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखोगे कि फोर्स या बल का अगर आपको यूनिट पूछे, SI यूनिट पूछे तो न्यूटन बोलोगे, और अगर CGS में अगर यूनिट पूछे तो डाइन बोलोगे। अब यहाँ से एक पॉइंट और आपको जो याद रखना है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो 1 न्यूटन जो होता है आपका, वो होता है आपका 10⁵ डाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डाइन जो है आपका CGS में है, याद रखिएगा, और न्यूटन जो होता है आपका SI यूनिट है। ठीक है, उसी तरीके से हम वर्क का बात करें। वर्क मतलब क्या होता है? कार्य। ठीक है, और आपको पता है कि वर्क मतलब कार्य का, और जो आपका जो एनर्जी होता है, ठीक है, जो एनर्जी होता है, ठीक है, जो एनर्जी होता है उसका जो मात्रा होता है, ठीक है, दोनों का सेम होता है। ठीक है, तो वर्क बोले, कार्य बोले, ठीक है, या आपको एनर्जी बोले, एनर्जी मतलब आपका ऊर्जा। ठीक है, इन दोनों का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट जो होता है, दोनों का सेम ही होता है। ये भी आप याद रखोगे। अब बोलोगे सर ये कैसे हो गया? तो थोड़ा मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ कि आखिर वर्क मतलब क्या होता है। ठीक है, फिजिक्स से थोड़ा समझ लो। ठीक है, वर्क मतलब कार्य। कार्य मतलब क्या होता है? इसका फॉर्मूला तो ये भी याद रखना, कार्य वर्क इक्वल टू होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल इंटू विस्थापन।
ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। इधर एंगल भी आता है पर उतना डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो जो फोर्स का हम लोग क्या लिखते हैं, न्यूटन, और डिस्टेंस का मतलब विस्थापन का हम लोग क्या लिखते हैं, मीटर। तो याद रखना न्यूटन मीटर को ही हम लोग जूल भी बोलते हैं। तो घबराइएगा मत जब अगर ऑप्शन में दिया हो, थोड़ा पजल कर देगा, क्योंकि बीपीएससी में थोड़ा एक दो थोड़ा घुमाते हैं, बट आप लोग कर लोगे इजिली, ठीक है, बस ध्यान से सुनिए। तो जूल को ही हम लोग न्यूटन मीटर भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा वर्क का और जो आपका एनर्जी मतलब ऊर्जा का जो ऐसा यूनिट होता है वो सेम होता है, वो है आपका जूल, ठीक है। और जूल को हम लोग और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है आपका, तो 10⁵ डाइन होता है। और डाइन क्या है, सीजीएस में है, ठीक है, समझ में आया। और एक चीज, एक जूल को, ठीक है, क्योंकि वर्क का बात बोला है तो वर्क को तो मुझे समझ में आ गया, ऐसा यूनिट जूल होता है। बट यही अगर सीजीएस में बोले तो क्या होता है आपका अर्ग होता है, ERG, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं 1 जूल इक्वल टू कितना होता है, 10⁷ अर्ग। समझ में आया पूरा, एक बार और देखिएगा, ठीक है। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन और 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग। न्यूटन जो है आपका बल का है और जूल जो है आपका एनर्जी का है। उसी तरीके से डाइन जो है आपका बल का है और अर्ग जो है आपका किसका, आपका एनर्जी का है, वर्क का है या ऊर्जा का है, आप जो बोल लो, ठीक है, सीजीएस में। अब यहाँ कुछ कुछ जो पॉइंट्स आप दिए हुए हैं, ठीक है, ये आपका इंग्लिश वाले में दिया हुआ है, हिंदी वाले में अच्छे से नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इसको एक बार समझ लो, उसके बाद जो नोट्स है उस पर हम लोग डायरेक्टली जम गए। सबसे पहले हम क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लाइट ईयर है, जो प्रकाश वर्ष है, ठीक है, वो किसका यूनिट है। तो आप क्या बोलोगे, दूरी का यूनिट है, मतलब डिस्टेंस का यूनिट है। प्रकाश वर्ष मतलब क्या होता है कि एक साल में लाइट जो है कितना ट्रेवल किया है वैक्यूम में, वही आपका क्या होता है, आपका लाइट ईयर होता है। समझ गए, प्रकाश का, ठीक है, एक साल में जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है, जितना उसने दूरी तय किया है निर्वात में, वही होता है आपका प्रकाश वर्ष। उसी को हम बोलते हैं लाइट ईयर। और लाइट ईयर जो है आपका दूरी का यूनिट होता है। अब ये लाइट ईयर का ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 लाइट ईयर जो होता है आपका, याद रखिएगा 1 लाइट ईयर जो होता है, ये होता है आपका 9.46 इंटू 10 टू पावर कितना, 9.46 10 टू पावर आपका कितना 15, ठीक है, कितना आपका 15 मीटर। बट अगर ये किलोमीटर में दिया हो तो सिंपल है, कितना 1000 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9.46 इंटू 10 टू पावर 12 किलोमीटर। तो याद रखिएगा 1 लाइट ईयर का वैल्यू क्या होता है, 9.46 10 टू पावर 15 मीटर या 9.46 10 टू पावर 12 किलोमीटर। अब एक चीज और याद रखिएगा, एक होता है आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, क्या होता है आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको बोलते हैं खगोलीय इकाई। अब ये क्या बताता है, बेसिकली ये बताता है आपका सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसका एवरेज डिस्टेंस लिया जाता है। क्योंकि आपको पता है कभी सन के बहुत करीब आ जाता है अर्थ, कभी बहुत दूर चला जाता है, तो उसका जो एवरेज डिस्टेंस है, जो एवरेज दूरी जो होता है, औसत दूरी जो है, वो बताता है आपका कौन, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 खगोलीय इकाई जो होता है वो होता है 1.5 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर। ये भी सुपर इंपॉर्टेंट, ये भी सुपर इंपॉर्टेंट और ये भी सुपर। 1 पैरासेक भी याद रखिएगा, पैरासेक भी किसका है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसका है, ये भी डिस्टेंस का यूनिट है, दूरी का यूनिट है। पैरासेक किसका है, ये भी आपका डिस्टेंस, दूरी का यूनिट है। ये क्या होता है, तो 3.26 लाइट ईयर। तो आपको पूछे कि 1 पैरासेक इक्वल टू कितना होता है, तो 3.26 लाइट ईयर होता है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, याद रहेगा, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कुछ है नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल बेसिकली क्या होता है कि जो हम लोग तो रोड पे चलते हैं तो किलोमीटर में नापते हैं, पर यही आपका जब आप समुद्र में चलोगे तो ये कैसे नापा जाएगा, ये नापा जाता है नॉटिकल माइल में। याद रखिएगा 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू होता है 1.8 किलोमीटर, या इसको मीटर में करोगे तो 1852 मीटर। 1 माइक्रोन आपको पता होगा, 1 माइक्रोन इक्वल टू होता है 10 टू पावर -6 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम, याद रखिएगा वेवलेंथ का जो यूनिट होता है वो इसी में लिखा जाता है, एंगस्ट्रॉम में लिखा जाता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10 टू पावर -10 मीटर। याद रखना ये सब। 1 कुंटल इक्वल टू आपको पता है 100 kg होता है। 1 मैट्रिक टन, 1 टन अगर आपको बोले तो 1000 kg होता है, ठीक है। अब याद रखना 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU जिसको बोला जाता है, या तो
या 1 डेल्टन भी इसको बोला जाता है। तो ये होता है परमाणविक इकाई, ठीक है। तो परमाणु का जो द्रव्यमान होगा, ठीक है, 1 एटॉमिक, एटॉम मतलब तो आपको पता है ना, परमाणु जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो परमाणविक इकाई जो होगा 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होगा, ठीक है, वो होगा 1.66 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। बाकी 1 पाउंड याद रखना, आप केक जो लेते हो वो हमेशा पाउंड में लेते हो, तो 1 पाउंड इक्वल टू होता है आपका 0.45 kg, ठीक है। 1 चंद्रशेखर लिमिट भी याद रखिएगा, ठीक है। चंद्रशेखर बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन, आपको पता होगा। तो 1 चंद्रशेखर लिमिट जो होता है 1.4 टाइम्स ऑफ दी मास ऑफ सन। मास मतलब होता है आपका द्रव्यमान, ठीक है, मास ऑफ सन। तो 2.8 इंटू 10⁻30 kg हो जाता है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट था इनिशियली जो मैंने आपको यहाँ से यहाँ तक बताई, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब देखो जैसे कि हम लोग कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं, जैसे कार्य। कार्य मतलब होता है वर्क, ठीक है। वर्क का यूनिट मैंने अभी बताया था, क्या होता है आपका जूल, ठीक है। इसको ही आप न्यूटन मीटर भी बोलते हो, ठीक है। समझ में आया, क्योंकि वर्क को हम लोग क्या लिखते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब बल इंटू विस्थापन। अब बल, फोर्स का मतलब क्या होता है न्यूटन, और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और विस्थापन मतलब मीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका कार्य का फॉर्मूला, भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये होता है। और कार्य और ऊर्जा मैंने सेम बताया था, दोनों का क्या होता है आपका जूल होता है। शक्ति का क्या होता है, इसको डिटेल में भी देखेंगे, घबराना नहीं है, ठीक है। शक्ति का क्या होता है आपका वाट होता है। उष्मा, उष्मा का बहुत सारा होता है, पर उष्मा भी क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। दूरी का चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र मतलब होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो होता है आपका वेबर, ठीक है। बट यही आपको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मतलब चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता अगर पूछ लिया तो वो क्या हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता अगर बोले तो ये होता है आपका टेस्ला, ठीक है। याद रखना मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। मैग्नेटिक क्षेत्र घनत्व जिसको बोला जाता है वो होता है आपका टेस्ला। आगे लिखा होगा दाब, प्रेशर आपको पता है, प्रेशर हम लोग पास्कल में नापते हैं। ध्वनि तीव्रता, ठीक है। साउंड इंटेंसिटी, इसको किस में नापते हैं, डेसिबल में नापते हैं, ठीक है। और ज्योति फ्लक्स, ठीक है, इसको हम लोग ल्यूमेन में नापते हैं, ल्यूमेन, ठीक है। और आपका ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको हम लोग कैंडेला में नापते हैं, ठीक है। ओजोन लेयर का जो परत है उसको डॉप्सन में नापते हैं कि कितना मोटा है वो, ठीक है। फोर्स का मैंने बता दिया, न्यूटन में नापते हैं। आवृत्ति को हम लोग फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में नापते हैं, फ्रीक्वेंसी को। इलेक्ट्रिक करंट को, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एम्पियर में नापते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को हमने ओम, इसका ओम होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू क्यू होता है, जिसको हम लोग कूलम में नापते हैं, ठीक है, कूलम में नापते हैं, COULOMB। थोड़ा समझते हुए चलिएगा, ठीक है, जो जो चीज़ बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आप कार्य का। कार्य का बोले या आपको ऊर्जा का बोले, ठीक है, ऊर्जा का बोले, ठीक है। तो ऊर्जा बोले या ये बोले, दोनों का यूनिट क्या होगा आपका जूल होगा। और जूल को और क्या लिख सकते हैं हम लोग, न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि वर्क इक्वल टू क्या होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग न्यूटन, विस्थापन को क्या लिखते हैं मीटर, और न्यूटन मीटर को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं जूल। और जूल ही जो होता है आपका ऐसा यूनिट होता है आपका ऊर्जा का भी और आपका कार्य का भी। उष्मा का बात करते हैं, हीट का, ये भी एक प्रकार का आपका क्या है, उष्मा जो होता है, हीट भी क्या एक प्रकार का आपका एनर्जी होता है। तो हम लोग इसको जूल, इसको भी जूल लिख सकते हैं, यहाँ किलो जूल लिखा है, आप जूल भी इसको लिख सकते हैं। इसका भी यूनिट जूल होगा, जूल होगा, किलो जूल होगा। कैलोरी में भी नापते हैं। 1 जूल इक्वल टू होता है आपका 4.18 कैलोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1 जूल, ठीक है, कितना होता है 4.18 कैलोरी, ठीक है। तो जूल, किलो जूल, कैलोरी, ठीक है, और किलो कैलोरी, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। शक्ति मतलब पावर, पावर का क्या होता है आपका वाट होता है, ये चीज याद रखना है। और 1 HP, ठीक है, अश्व शक्ति जिसको बोलते हैं, 1 HP इक्वल टू होता है 746 वाट। दाब का क्या होता है आपका पास्कल, या दाब मतलब प्रेशर, प्रेशर का क्या होता है पास्कल, और यह होता है आपका बार, ठीक है। ये आपको पूछा जाएगा तो आप सटासट आप आंसर दीजिएगा, ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ है, ठीक है। कि 1 जो आपका जो दाब है, दाब का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा जो प्रेशर का जो आपका फॉर्मूला होता है दाब का, वो होता है आपका फोर्स बाय एरिया। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। अब एक चीज़ जो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ वो आपको एकदम याद रखना है। एक बार
बार भी आपका दाब का फॉर्मूला है, ठीक है, दाब का यूनिट है। बार जो है ये भी दाब का यूनिट है और पास्कल ये भी दाब का यूनिट है। दाब मतलब होता है प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू होता है आपका फोर्स बाय एरिया। फोर्स मतलब बल, एरिया मतलब एरिया, ठीक है, क्षेत्रफल। तो 1 बार को हम लोग अगर पास्कल के फॉर्म में लिखे तो ये होता है आपका 10⁵ पास्कल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग डिस्टेंस का देखते हैं। लाइट ईयर के बारे में मैंने आपको बताया था। लाइट ईयर क्या होता है? बेसिकली एक डिस्टेंस का मतलब ये लाइट ईयर क्या है आपका, किसका यूनिट है? डिस्टेंस का यूनिट है। मैंने बताया था लाइट के द्वारा वैक्यूम में एक वर्ष में जो उस डिस्टेंस कवर करता है, दूरी तय करता है, उसको हम लोग प्रकाश वर्ष बोलते हैं। और 1 लाइट ईयर मैंने आपको क्या बताया था? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर या 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है, 10⁻12 किलोमीटर, 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद मैंने बताया था खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मैंने क्या बताया था? ये एवरेज औसत डिस्टेंस होता है किसके बीच में? अर्थ और सन के बीच में, ठीक है। और इसका मैंने वैल्यू क्या बताया था? 1.5 इंटू 10⁻, कितना बताया था? 1.5 इंटू 10⁻15 बताया था ना मैंने, 1.5 इंटू 10⁻11, ठीक है, 1 इंटू 10⁻5 11 मीटर। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पैरासेक के बारे में क्या बताया था? याद रखना, जो दूरी का जो सबसे बड़ा यूनिट है वही है आपका पैरासेक है। इसको मैंने क्या बताया था? 1 पैरासेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। फोर्स का मैंने आपको बताया था। फोर्स क्या होता है? बल। इसका क्या होता है? मास। मास मतलब द्रव्यमान, एक्सेलन मतलब त्वरण। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो बेसिकली इसका जो यूनिट आता है वो आता है आपका न्यूटन। और ये होता है इसका फॉर्मूला, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ये पूछा जाएगा, सिंपल पूछा गया। फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, द्रव्यमान इंटू आपका त्वरण। तो ये क्या होता है आपका? इसका जो यूनिट होता है आपका क्या होता है? आपका न्यूटन होता है। बट अगर मैंने यही चीज़ आपको करवाया था, 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है? अभी मैंने करवाया था ना कि 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है? 10⁵ डाइन होता है। क्या होता है? 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन, डाइन। और ये डाइन क्या होता है? तो सीजीएस में होता है। और ये न्यूटन क्या होता है? तो ऐसा यूनिट में, तो वही लिखा हुआ है डाइन यहाँ, ठीक है। तो डाइन भी होता है इसका यूनिट, बट वो सीजीएस में होता है। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बता दिया, फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? हर्ट्ज। और फ्रीक्वेंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? टाइम पीरियड, ठीक है। ये भी चीज़ मैंने आपको समझाया है कि मान लीजिए अगर ये एक वेव है, ठीक है, ये एक वेव है, ठीक है, ये यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ और ठीक है, एक पूरा कंप्लीट कर लिया, ये पूरा कंप्लीट कर लिया, मान लीजिए यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये जो एक साइकिल कंप्लीट करेगा, ठीक है, वो होता है 1 हर्ट्ज, ठीक है। और इसमें जो टाइम लग गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। साउंड इंटेंसिटी मैंने बताया था डेसिबल में नापा जाता है, ठीक है। मैंने बहुत बार बताया कि 70 डेसिबल से अगर ऊपर कोई साउंड हो जाता है तो वो शोरगुल्ला मतलब नॉइज में कंसीडर होता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, उसके बाद हम लोग बात किए थे ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। देखो, एक होता है आपका ल्यूमेन फ्लक्स, ठीक है, तो ये इसका जो यूनिट होता है ये था आपका ल्यूमेन। देखो, ल्यूमेन फ्लक्स और ल्यूमिनस इंटेंसिटी में बस इतना डिफरेंस है कि ये जो इंटेंसिटी मतलब तीव्रता देखता है। मान लो कि ये आपका लाइट इधर निकल रहा, इधर निकल रहा, पर अगर किसी एरिया पे अगर निकालना हो आपको कि यहाँ वो कितना तीव्र है, कितना इंटेंस है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको निकाला जाता है कैंडेला से। और ये जो ल्यूमिनन मतलब क्या होता है? ल्यूमिन फ्लक्स मतलब कितना फ्लक्स किसी एरिया में दे रहा है, ठीक है, सिंपल। तो ये होता है आपका ल्यूमिन। याद रखना है ल्यूमिनस फ्लक्स, ठीक है, ज्योति फ्लक्स का जो होता है आपका होता है वो होता है ल्यूमेन, और आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है ये होता है आपका कैंडेला। अब यहाँ दो चीज याद रखोगे, एक होता है आपका मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का बोलेगे तो आप क्या बोलोगे? वेबर, ठीक है। और मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, जैसे कि क्या क्या बोला है? मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। उसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स तीव्रता अगर बोले, ठीक है, तो क्या बोलोगे? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, सॉरी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अगर आपको बोले तो बोलोगे आप टेस्ला, ठीक है, क्या बोलोगे? टेस्ला। तो समझ में आया? देखो, अब इसको मैं थोड़ा सा अब यहाँ एक्सप्लेन कर दूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स
अगर आपको बोले मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे कि यहाँ है लुमिनस फ्लक्स, तो उसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स अगर आपको बोले, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उसका क्या होता है वेबर, ठीक है। और वेबर के नीचे अगर आप मीटर स्क्वायर अगर आप लगा दोगे, ठीक है, स्क्वायर लगा दोगे, तो ये बन जाता है आपका मैग्नेटिक चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या चुंबकीय फ्लक्स आपका घनत्व, जिसको बोलते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। और वेबर पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग बोलते हैं टेस्ला। तो याद रखना, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बोले तो वेबर और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोले तो टेस्ला, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो होता है, ठीक है, ओजोन लेयर कब हम ओजोन लेयर संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, तो 16 सितंबर को, ठीक है। तो ओजोन लेयर जो होता है आपका, ये इसका जो मोटापा नापने के लिए हम लोग डॉब्सन यूनिट का यूज करते हैं, ये भी चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में नापा जाता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ओम में नापा जाता है, और इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब होता है आपका आवेश, रेजिस्टेंस मतलब होता है आपका प्रतिरोध, और करंट मतलब होता है आपका करंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका एम्पियर, ओम और कूलम। अब ये बीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, प्लीज इसको याद रखिएगा, ठीक है। जो मैंने पॉइंट्स बताया उसका आपको एक नोट बनाना है, ठीक है। देखिए बीपीएससी में पूछा गया था, इसमें से कुछ भी दे देगा, जैसे कि पेटा, ठीक है, पेटा जो है 1 पेटा इक्वल टू कितना होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए 1 पेटा अगर मीटर के फॉर्म में लिया जाए तो 10⁻15 मीटर होता है, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि डेसी, 1 डेसीमीटर इक्वल टू कितना होता है, अगर मैं बोल दूं 1 डेसीमीटर, DECI डेसीमीटर इक्वल टू कितना होता है, तो 10⁻1 मीटर होता है। उसी तरीके से मैं बोल दूं 1 डेकामीटर कितना होता है, डेकामीटर, यहाँ डेका लिखा हुआ डेकामीटर, तो ये कितना होता है 10⁻1 मीटर। तो ये प्रीफिक्स आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, प्लीज इसको याद रखिएगा। जैसे कि डेसी और डेका हमेशा उल्टा ही होता है, ठीक है, यहाँ 10⁻⁻1 होता है, यहाँ 10⁻1 होता है, मतलब ये वाला जो साइड है ये बड़ा को डिनोट करता है और ये जो है आपका छोटा को, जैसे डेसी 10⁻1, सेंटी 10⁻2। जैसे बोलेंगे ना कि अगर सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना मीटर होता है, तो क्या लिखते हैं 10⁻2 मीटर, वही चीज़ है। तो डेसी 10⁻1, सेंटी 10⁻2, मिली 10⁻3, माइक्रो 10⁻6, आपका नैनो 10⁻9, पीको 10⁻12, फेम्टो 10 पूछा जाता है, सब पूछा गया है, ठीक है। फेम्टो, जेप्टो पूछा गया, बीपीएससी में क्वेश्चन भी आए थे। पीको 10⁻12, फेम्टो 10⁻12, ओटो 10⁻18, जेप्टो 10⁻21 और वोक्टो 10⁻2। सेम चीज यहाँ क्या होता है, ये पॉजिटिव में होता है, यहाँ था योक्टो, यहाँ था योटो, ठीक है। तो 10⁻, ये प्लीज याद रखिएगा, मैंने समझा दिया ना आपको कैसे। जैसे कि पूछ दिया जाएगा कि 1 मिलीमीटर कितना होता है, तो क्या लिखोगे 10⁻³ मीटर होता है, ठीक है। वही अगर आपको 1 किलोमीटर अगर मैं बोल दूं कि 1 किलोमीटर जो होता है इसको मीटर में लिखो, तो क्या बोलोगे 10⁻³ मीटर लिखोगे, ठीक है। समझ में आया, प्लीज इसको याद रखना। अब एक लास्ट चीज जो मैं आपको समझाना चाहूंगा वो है आपका आयामी सूत्र, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब ये क्या है सर, तो देखो जैसे डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब होता है, ठीक है, जैसे कि देखो, जैसे कि द्रव्यमान मतलब मास को हम लोग लिखते हैं m, ठीक है। लेंथ मतलब लंबाई को हम लोग लिखते हैं l, और टाइम को लिखते हैं हम लोग t, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे ना मोमेंटम का फॉर्मूला बताओ, मोमेंटम मतलब होता है, ठीक है, आपको पता होगा मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो संवेग जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो मोमेंटम जो होता है इसका जो फॉर्मूला होता है आपका संवेग का, वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास मतलब द्रव्यमान, वेलोसिटी मतलब आपका वेग, ठीक है। तो मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, ये है आपका संवेग जिसको आप बोलते हैं मोमेंटम। तो अगर मैं इसका मुझे बोलेगा कि संवेग का या मोमेंटम का आप मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, आयामी सूत्र बताओ, तो आपको ऐसा दिया होगा ऑप्शन में। तो कैसे निकालोगे, तो m को हम लोग लिखते हैं m, ठीक है, और वेलोसिटी मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम पीरियड, यही तो वेलोसिटी होता है ना, यही तो आपका चाल होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी को हम लोग क्या लिखते हैं l, ठीक है, और टाइम नीचे है तो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा -1। तो ये जो हो गया आपका, क्या हो गया आपका संवेग का, ठीक है। देखो संवेग जो यहाँ दिया होगा, ये देखो mLt-1, तो ये क्या हो गया आपका संवेग का, मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला, आयामी सूत्र हो गया। इसी तरीके से आप सबका निकाल सकते हो, ठीक है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, कोणीय वेलोसिटी, मोमेंटम, संवेग, फोर्स मतलब क्या होता है,
बल फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास को क्या लिखोगे, मास ही लिखोगे, ठीक है, मास को मास ही लिखोगे, ठीक है। और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है आपको पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, v/t लिखते हैं इसको, त्वरण को, तो lt-1, ठीक है। मतलब आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप ये लिख सकते हो, ठीक है। बट जो देखो कुछ कुछ है ना जिसका सबका तो आपको फॉर्मूला याद होगा नहीं, तो कुछ कुछ आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो, पर जो इजी है उसको आप डायरेक्टली, जैसे कि स्पेसिफिक हीट हो गया आपका, जैसे कि गुप्त उष्मा हो गया, स्पेसिफिक हीट हो गया, विशिष्ट उष्मा हो गया, तो ये सब का भी पूछा जाता है। तो इसका आप क्या करोगे, पूरा का पूरा एक लिस्ट बना लीजिएगा, ठीक है। बस इतना है। चलो मैं एक और आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप कर पाओगे। जैसे कि देखो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, ये आपको पता है जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो पता है ना, जी का वैल्यू क्या होता है, तो जी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये m1 m2 क्या है, मासेस है, द्रव्यमान है दो बॉडी का, जी क्या है आपका कांस्टेंट है, आर क्या है डिस्टेंस है इन दोनों बॉडी के बीच में, और एफ क्या है फोर्स है। तो अगर आपको जी निकालना है, तो अगर ये आपको फॉर्मूला पता है तो ये आप इजिली निकाल लोगे, ठीक है। इसको भी मैं सेट में ले लूंगा और किसी सेट में मैं आपको ये चीज़ भी करवा दूंगा आपको, ठीक है। बट अपने लेवल पे जरूर कीजिए, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा, ठीक है। अब बाकी तो आप कर लोगे, कुछ कुछ क्वेश्चन है जैसे कार्य का जूल हो गया, ठीक है, प्रकाश का दूरी हो गया, बल का न्यूटन हो गया, बेसिक क्वेश्चन है, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, ठीक है, तो आपका प्रकाश वर्ष जो समय का मात्रक नहीं है, प्रकाश वर्ष डिस्टेंस का है, पैरासेक भी डिस्टेंस का है। ल्यूमेन क्या होता है आपको मैंने बताया था, एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है, एक ल्यूमिनस फ्लक्स होता है, तो ल्यूमेन फ्लक्स का है, ठीक है। दाब ज्योति तीव्रता 3.26 लाइट ईयर। चलो मैं इसका PDF दे दूंगा, ठीक है, मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया, तो आई डोंट थिंक इसको आपको कुछ भी आप प्रॉब्लम होने वाला है। सो थैंक यू सो मच। ये आपका यूनिट का चैप्टर था, बस याद रखिएगा जो पढ़ा है उससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा, तो जो पढ़ा है उसका नोट बना के अपने सामने चिपका लेना। जय हिंद।